प्रणाम आप सभी को। हम चलिए फिर से वापस आ गए हैं। और मैं जानता हूँ मैंने पिछले 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया था। उसका रीज़न यही है कि आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन द टॉपिक्स वी विल टॉक अबाउट। एंड मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पोस्ट एवरी डे, बट यू शुड पोस्ट समथिंग ऑफ वैल्यू, राइट। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आई एम स्पीकिंग अबाउट व्हाट समय रैना सेड इन इन हिज लेटेस्ट स्पेशल, जो भी यूट्यूब पे बहुत ट्रेंडिंग है। एंड मैंने नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं, मैंने वो नहीं देखा है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि आई एम नॉट पर्टिकुलरली फ़ैन ऑफ समय रैना, तो मैंने उनका कोई ऐसा वर्क फॉलो किया नहीं है। ग्रेट कमेडियन, नो नो वंडर, नो डाउट, बट ऑफकोर्स मैं नहीं हूँ तो मैंने फॉलो नहीं किया हुआ है, राइट। और बहुत अच्छा होगा ऑब्वियसली। उसकी ग्लिम्सेस एंड उसके बड़े बड़े क्लिप्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हैं, वही वायरल क्लिप्स देखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मैं देखता हूँ कि उन्होंने जो एंड में भी शायद बात करी, मुझे लगता है कि उनके जो स्पेशल के एंड में उन्होंने ये लाइन कही कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव, राइट, कि आप अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं टाइम तो वही प्रोडक्टिव होता है। और आप तीन पीपीटी बनाते हैं और आपको लगता है कि आज का दिन प्रोडक्टिव रहा, लेकिन आपको उल्टा होना चाहिए कि भाई आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, वही प्रोडक्टिविटी होती है, बाकी सब तो इट्स जस्ट वर्थलेस, राइट। और इसे उल्टी तरीके से सोचना चाहिए। बट लुक एट द थिंग दैट वो कहीं पहुंच गया है, वो आदमी कहीं पहुंच गया है और वहाँ पहुँच कर अब वो ये सारी बातें बोल रहा है। वो पहले ये नहीं बोलता। अगर वो आपके और मेरे जैसा होता, एक लोकल क्राउड होता, एक रेगुलर पीपल, एक आम जनता होता, तो वो क्या ये बोल पाता? वो नहीं बोल पाता, राइट। तो ये तो वही वाली बात होगी ना, वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप की, कि पैसे हैं तो स्पेन जाइए, लाटा मीटिना में जाइए और स्काई डाइविंग कीजिए, अंडर वाटर जाइए, और क्या है वो सांड सांड के सामने भागिए, ये सब चीज़ें। अपर अगर आपके पैसे नहीं हैं तो क्या करें? हाँ, तो फिर कुछ मत करिए, माचू डाल लीजिए फिर। अरे तो ये कोई तो बात नहीं हो गई, राइट। तो ये इसी तरीके से है ये। और ये एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट समय रैना। आई डू नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट समय रैना। बहुत अच्छा आदमी होगा, बहुत अच्छी बातें करता होगा, उसने अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स भी बताई, एंड दैट मेनी पीपल कैन रिलेट विथ। बट हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि ये मोटिवेशनल पॉर्न है जो पूरे इंटरनेट पे फैला हुआ है। एवरी अदर वीडियो कम अप विद दैट कि you should do this, you should do that, and the work you are lazing off is the work will change your life, और क्या get out of your comfort zone। एंड ये जितना भी ये बुलशिट आपको मैं बताऊँ, ये फैला रहता है इंटरनेट पे, क्योंकि एक तरीके का क्लिक बेट होता है, राइट। और एक तरीके से लोग इस तरीके की वीडियोस देख देख के उनको शायद एक छोटा सा किक मिलता है, थोड़ा सा उनके अंदर एक डोपामिन का ट्रिगर आ जाता है, राइट। और वो एक क्या बोलते हैं उसको, एड्रेनल रश आ जाता है। तो इसी चीज़ के लिए ये लोग ऐसी चीज़ देखते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। आपकी रियल लाइफ ही आपका मोटिवेशन होना चाहिए, अगर कुछ मोटिवेशन होता है तो। अगर आप अपने आसपास का जीवन देखकर, आपको आपकी लाइफ देखकर, एट प्रेजेंट आप जहाँ पर भी खड़े हैं, अपने आजू बाजू देखिए और आपको ऐसा लग रहा है ये जो हालात हैं इससे बेहतर मैं डिज़र्व करता हूँ, तो वही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें बंडलबाजी होती, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, राइट। और ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, इतने बड़े बड़े लोग ये जहाँ पर भी कहीं पे भी पहुँच जाएंगे, बस ये एक ही बात कह देंगे कि इनसे पूछ लो थोड़ा सा भी कि लाइफ के स्ट्रगल, अपने स्ट्रगल बताते हैं, बताने भी चाहिए, चलिए ठीक है, आपने कुछ सहा, आपको एक मौका मिला, आपको एक मंच मिला, आपने बोला भी। लेकिन ये फिर वही चीज़ हमेशा की तरह करके देख लो, हो जाता है, राइट। वो जाकिर खान भी, अगेन आई हैव नथिंग अगेंस्ट जाकिर खान, लेकिन फिर वही कि बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। अरे तुमको क्या लगता है लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? आपसे कई ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग, आपसे कई ज़्यादा जानते हैं लोग, लेकिन बस इट इज़ जस्ट अ फैक्टर ऑफ लक, अ फैक्टर ऑफ डेस्टिनी, एंड ऑफ कोर्स यू बीइंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, राइट। तो इस वजह से ही आप हैं, राइट। और आप अब वहाँ पहुँच कर आप दूसरे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि अरे नहीं, हार्ड वर्क करना होता है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, अपना शहर छोड़ना पड़ता है, माँ बाप के ताने का सुनने पड़ते हैं, और दुनिया भर की बातें। लोग लोग क्या वो अंधेरे में तो साया भी छोड़ छोड़ देता है, यही सब मतलब भाई वही है ना। एंड इसको हम एक
अलग लेवल से देखते हैं इसको, थोड़ा सा हम और डीप जाते हैं कि लेट से 100 लोगों का पॉपुलेशन है, ठीक है, अभी का एक रेगुलर देते हैं सिनारियो, 100 लोगों का पॉपुलेशन, 100 में से 20 लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत करीब हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब सर के ऊपर छत नहीं है और रहने के लिए जगह नहीं है, खाने पीने की कोई पता नहीं, है ना, आज का दिन कैसे गुजरेगा पता नहीं, राइट। तो वो एक क्राउड आता है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा क्राउड आता है जिसको हम समझते हैं, और बाकी 65 लोग, 20 तो गरीब हो गए, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, बाकी होते 65 लोग। ये 65 लोग क्या है, ये मिडिल क्लास जनता, ठीक है, चल रही है, एक जॉब है, उस जॉब से घर चल रहा है, अगर कोई भी बड़ा खर्चा आ गया तो तकलीफ़ हो जाती है, फिर वही है, लोन्स हैं, EMIs हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल हैं दुनिया भर के, और खर्चे हैं, कोई कभी बाप की दवाई लेनी है, कभी माँ को साड़ी दिलानी है, कभी बच्चे की स्कूल फीस भरनी वगैरह वगैरह। तो ये हो गए 65। तो 80 और 65 कितने हो गए, 85, ठीक है। उसके बाद बचते 15, अभी 15 लोग, अब इस 15 में 5 जो हैं या 7 पकड़ लेते हैं, चलिए 7 जो लोग हैं वो एक थोड़े वेल टू डू फैमिली से आते हैं, ठीक है भाई, बिजनेस था, हमने बड़ा कर लिया, ठीक ठाक चल रही है ज़िंदगी, कुछ चीज़ करनी है तो कर लेते हैं, ट्रिप्स जा सकते हैं, नेशनल ट्रिप्स ही जा सकते हैं, इंटरनेशनल नहीं जा सकते, तो है ना, एक दुकान है या एक धंधा है और चल रहा है ना, घर परिवार बढ़िया चल जाएगा, खाने पीने की तकलीफ़ नहीं होगी, घूमना फिरना ऐश करना, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर की हम ले लेते हैं, वेल टू डू फैमिलीज, हायर अपर मिडिल क्लास कह लेते हैं, राइट। या आप समझ जाइए वो किस तरीके के स्ट्रेटा की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आते हैं ये बचे हुए 8 लोग। अब इस 8 में भी आप देखिए, 5 जो है वो एक अल्ट्रा रिच है, 5 एकदम अल्ट्रा रिच है ना। अब वो तो एकदम वो वाली क्राउड हो गया, वो अंबानी, बिरला, अदानी एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। अब ये जो 3, अब बचते हैं 3% लोग, तीन लोग। अब ये 3 में आपका स्कोप है कि आप शायद आप मेहनत करेंगे तो आप उस 20 से जो पिछड़ा हुआ, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ऑफ कोर्स, वहाँ से अगर आप मेहनत करते करते आप वहाँ उन 3 में शायद एक जगह बना लेंगे। वो 3 जो है वो आप समझ लीजिए खाली स्पॉट है कि 3 यहाँ पर भाई कोई मेहनत करेगा तो आ जाएगा, राइट। पक्का नहीं है, वहाँ पर भी पहुँचने के लिए बहुत सारी पॉलिटिक्स है, बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, सही जगह पे सही वक्त पे सही मोमेंट पे आपको वहाँ पर होना चाहिए, और आपका किस्मत काम करनी चाहिए, आपका लक काम करना चाहिए, आपका नेटवर्क उतना अच्छा होना चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स उतने अच्छे होने चाहिए, और इन सब के बावजूद पैसा तो हर चीज़ में लगी रहा है, राइट। तो अब आप सोचिए कि ये, मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग ये जो वहाँ पहुँच जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मेहनत नहीं करी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आप ये सारी ज्ञान मत दीजिए ना लोगों को। लेट्स बी रियल ना, ये सारी बातें आप मत बोलिए ना उनको कि आप भी करके देखिए, हो जाता है। अरे वो हो जाता है, देखिए हमारा हो गया, और मैं एक एग्जांपल हूँ। भाई तू एक एक्सेप्शन है, तू एग्जांपल नहीं है, तू एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर कंपटीशन भी हो, अगर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है या टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है लोगों में, तो अगर आप कहिए कि लेट्स जैसे 1000 में किसी 2 का कुछ भला हो जाता है, तो एग्जाम्पल कैसे हुए? वो तो एक्सेप्शन हुए ना, उनका हो गया, दूसरों का नहीं हुआ, तो वो गधे हैं, वो बेवकूफ़ है, उनको कुछ नहीं आता, या वो आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करते, या उनको ये नहीं पता कि मेहनत कहाँ करनी होती है। हर आदमी की अपनी एक लाइफ है, अपने एक सोचने का तरीका है, उसके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ फंसा हुआ है, राइट। और आप बस कि अरे प्रोडक्टिव रहिए, है ना, और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। हाँ, या हमको नहीं पता कि ये सब चीज़ करनी होती, पता है, हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, क्यों? तो भाई जिम्मेदारी है ना। आप अभी आप मेरे को बताइए, अब समय रैना की बात कर लेते हैं। अभी मैं देख रहा था कि अभी उसी स्पेशल पे अराउंड 40 मिलियन व्यूज़ आ गए। अब मुझे नहीं मालूम कितने पैसे उसको मिलेंगे उस चीज़ के, पर मिलेंगे ही ना, आई थिंक करोड़ों में तो चले ही गया होगा अमाउंट, राइट। अब आप सोचिए, एक आदमी स्टेज पे आता है, आपको 1-8 घंटे के लिए कुछ बोलता है, आप मज़े करते हैं आप, ठीक है, इट वॉज गुड टाइम टू स्पेंड ऑन, राइट। अब वो आपको एंड में बोल रहा है कि अरे अपने आसपास वालों के साथ वक्त बिताइए और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, पीपीटी बना के क्या करेंगे, वो तो प्रोडक्टिव नहीं होता। अरे भाई
लाखों करोड़ों लोग आईटी जॉब्स में, अपनी अपनी रिमोट जॉब्स में और कैसे कैसे टॉक्सिक वर्क कल्चर में फंसे हुए हैं, और तुम्हारा मोटिवेशन सुन ले, वाह भाई, ये तो वाह वाह वाह, नहीं है ना। और क्या बोलते हैं, और फिर ये क्या है ना कि एक तरीके से ये रोल मॉडल नहीं बनने चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई रोल मॉडल नहीं हुआ यार। भाई तू पहुंच गया तो आप ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो हो जाता है, सबका हो जाता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो हो जाता है। नहीं, दुनिया में हर रोज सुबह उठ के लाखों करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, हर किसी का नहीं होता। तेरा हो गया भाई, सिर्फ तेरा हो गया है, राइट। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि अंडरस्टैंड दिस के अब वो कुछ और बोल भी तो नहीं सकता ना। मतलब अगर समय रैना या जाकिर खान या कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी, हम कॉमेडियंस की बात क्यों कर रहे हैं, इलॉन मस्क की बात कर लेते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आउटसाइडर होगा किसी इंडस्ट्री में और वो आकर वहाँ पर उसने अपना नाम कमा लिया या एक बिजनेसमैन बन गया या उसने कोई स्टार्टअप अच्छा बना लिया या कुछ कर लिया उसने, और वो आपको अब आके वो ये थोड़ा नहीं बोल सकता ना कि देख भाई मेरा हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं अपने सही जगह पे था, मैंने पापड़ बेले, स्ट्रगल करी मैंने, अब देखिए मेरा हो गया, अब यहाँ से मैं तेरी जिम्मेदारी नहीं लेता भाई, हाँ मैं तेरी जिम्मेदारी नहीं लेता, मेरे को क्या करना है ना। और वो ऐसा तो बोल नहीं सकता ना कि देख भाई मेरा हो गया, मैं तेरी जिम्मेदारी क्यों लूँ, मैं क्यों तेरे को ऐसा बोलूँ कि तेरा हो जाएगा, मेरे को क्या मालूम भोसड़ी कि तेरा होगा कि नहीं होगा। अब आप किसी के पास मोटिवेशन ढूंढने जाएं और आपको बोल दे कि भाई मेरा हो गया, मैं कैसे जिम्मेदारी दूँ तेरा हो जाएगा, या वो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि देख भाई मेरा हो गया, तू अपनी माँ चुदा, मेरे को क्या करना, तेरा नहीं होगा तो लौड़ा नहीं होगा, मेरे को क्या है, मेरे को 4 बातें बोलनी थी, मैं तो बोल दिया, मैं अपने घर जाऊँगा, अपने एसी चालू करके सो जाऊँगा। तो ऐसा तो बोल नहीं सकता हो। तो दीज पीपल आर बाउंड टू से पॉजिटिव थिंग्स, these people are bound to sound optimistic. They should be celebrated or projected like a role model to people. बट आपको ये चीज़ सोचनी है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मोटिवेशन को आप अपने दिमाग में ये मोटिवेशन तो है ही नहीं पहली बात, तो ऐसी बातों को अपने दिमाग में आप नहीं जाने दीजिए। आप रियलिस्टिक रहिए, रियलिटी को देखिए, ठीक है। अब ना ऑब्वियसली आप देखें ना, मैं वही एग्जाम्पल उस स्ट्रेस को आप करें कि भाई किसी को भी आप पूछेंगे भाई आपका हो गया, हाँ भाई मेरा तो हो गया। अब कोई अच्छा, कोई समझिए, कोई बॉलीवुड का एग्जांपल ले ले, कोई एक अच्छा आदमी होगा, स्ट्रगल, मैं कभी किसी के स्ट्रगल को डिमाइंड नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रगल किया होगा उसने, वो स्ट्रगल कर करके उसको किसी एक अच्छी मूवी में उसको एक मेन लीड मिल गया, और फिर उसका पहला इंटरव्यू आता है और वो बोलता है कि आप उसको पूछोगे कि बताइए भाई जो न्यू कमर्स हैं आपको उसको क्या आप देना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे, तो वो क्या बोल सकता है, यहाँ भाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना, मैंने मेहनत करी थी, हो गया। लेकिन लेट्स बी रियल, 1000 में से अगर 1-2 का हो तो वो एग्जाम्पल नहीं होता, वो एक्सेप्शन होता है, ठीक है। और हम सब या तो हम वो उन 20 लोगों में आ रहे हैं जो एकदम पिछड़ा वर्ग है, या उन 65 लोगों में आ रहे हैं जो मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास की क्या हालत है मैं और आप सभी जानते हैं अच्छे से, उसको इलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं मुझे, राइट। So do not fall for these quotes, or do not fall for these what do you say, one liners, जो कोई भी आएगा एंड ऑफ द शो कुछ बोलेगा और चले जाएगा, और बस अरे ये कोई बात होगी, ये कोई सेंस ही नहीं है इन सब बातों का। डू नॉट फॉल फॉर दिस, राइट। और ये अगेन इसके अलावा एक ही बात भाई कि ये तो मेरी थिंकिंग है, इसके बाद भी अगर उन सारी लोगों की कही हुई बातों पे अगर आपका कोई अलग विचारधारा है तो आप अपना ओपिनियन अपने पास रख सकते हैं, आप अपना नियम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। और इसी के साथ मैं एंड में यही अपना CTA दूंगा, और बिल्कुल बोलते हुए CTA दूंगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, एंड प्लीज़ अपनी मेंटालिटी, अपना माइंडसेट मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स के थ्रू। वी विल डिस्कस इट, और आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि समय रैना ने जो भी वो एक लाइन कही है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्या वो सही है आपके हिसाब से? आप अपनी जगह पर स्टैंड करके उस वन लाइन को क्या सोचते हैं, उस कोट को, जो वो एक बहुत ही कोटेबल कोट हो गया है, आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है उस बात में?
चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगेन प्लीज़ हेल्प मी ग्रो दिस चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।